हेलो एवरीवन, आई एम सी पिंटू गुप्ता एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11 दैट इज चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि इस चैप्टर के कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट, कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी आपको फ्यूचर में आने वाले कोई भी कोर्सेज में यानी कि 12th TY एंड अदर प्रोफेशनल कोर्स लाइक CA, CS, ICWA यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट को कवर किया जाएगा। सो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी को आप प्रॉपरली इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। सो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह हम कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का मतलब समझते हैं। सो फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है फॉर्म्स। फॉर्म्स का मतलब होता है सर टाइप। फॉर्म्स का मतलब होता है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जी, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि डीलिंग इन एनी काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डीलिंग इन एनी काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर नाम से आपको मालूम पड़ रहा है प्राइवेट सेक्टर यानी कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, यानी कि ना के बराबर रहेगा। प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। दोस्तों, इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल बंदा, होल एंड सोल, एंड कॉर्पोरेट एंटरप्राइज मतलब यहाँ पर जो है कंपनी की बात की जा रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो या फिर LLP हो। प्राइवेट एंटरप्राइज आर ओन एंड मैनेज। ओन मतलब होता है वो बिजनेस का ओनर कौन है, और मैनेज मतलब होता है वो बिजनेस को संभालने वाला कौन है, बाय द प्राइवेट एंटिटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो ओनरशिप है एंड मैनेजमेंटशिप है वो दोनों जो काम है वो प्राइवेट पार्टी संभालती है। This private sector enterprise are mostly characteristic by certain common characteristics like private initiative, प्रॉफिट मोटिव एंड ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन प्राइवेट हैंड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। यहाँ पर वो लोग जो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग करने की बात करते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम देखेंगे मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। The private sector is a part of the economy that is run by individual और group of individual। जी हाँ दोस्तों, इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल बंदा और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब होता है आपके कॉर्पोरेट एंटिटीज, कॉर्पोरेट बिजनेस एंटरप्राइजेस। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, इसमें कितने टाइप्स, कितने पार्ट होते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड होता है पार्टनरशिप, थर्ड होता है जॉइंट इन द फैमिली, फोर्थ होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिफ्थ होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं फर्स्ट पार्ट पर, जहां पर हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सो फर्स्ट पार्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल ट्रेडिंग कंसर्न। जी दोस्तों, आप STC, सोल ट्रेडिंग कंसर्न या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप बोलिए, इज वन ऑफ द सेम। दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल मतलब होता है वन सिंगल एंड प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है ओनर, मतलब सिंगल ओनर की बात यहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों, आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो, यहाँ पर जो पानीपुरी वाले हो गए, यहाँ पर जो ग्रोसरी शॉप हो गए, यहाँ पर आपके मेडिकल वाले हो गए, ये मोस्टली जो होते हैं वो एक सिंगल ओनर होते हैं, जहाँ पर ये मैनेजमेंट और ओनर जो होता है इस शॉप का वो एक ही होता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं विद द टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन। The word soul means single. The word soul means single and proprietorship means owner। जी हाँ, सिंगल ओनर, यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो एक सिंगल ओनर है, जहाँ पर इसको मैनेज एंड जो ओनरशिप है वो एक सिंगल हाथ में होती है। Thus the name itself suggests that there is only one owner। जी हाँ दोस्तों, जो नेम है वो सजेस्ट कर रहा है, जो नेम है वो हमें दर्शा रहा है कि यहाँ पर जो है एक ही ओनर होता है। द प्रोप्राइटर हैज ऑल द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर एक सिंगल ओनर है, वही मैनेज करेगा, वही उसका ओनर है, तो यहाँ पर जो है आपकी सारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे प्रॉफिट एंड लॉस बिलोंग्स टू ओनली सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस एंड एनी प्रॉफिट और लॉस मेड द सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल ग्रोसरी शॉप, ब्यूटी पार्लर, गिफ्ट शॉप एटसेट्रा। जी दोस्तों, यहाँ पर आपके आजू बाजू आसपास जहाँ पर आप मार्केट में जाएंगे वहाँ पर आपके बहुत सारे शॉप, जैसे वेजिटेबल शॉप हो गया, फ्रूट शॉप हो गए, आपके ग्रोसरी के शॉप हो गए, यहाँ पर जो मैनेजमेंट होता है और ओनर होता है वो एक सिंगल ओनर ही होता है, जिसे बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ STC, सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलिए या फिर प्रोप्राइटरशिप बोलिए, इज वन ऑफ द सेम। इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट his capital, his own capital, uses his own skill and undertake the business activity. He manage affairs of business। affairs of business का मतलब होता है ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे बिजनेस का वो सारे वही मैनेज करेंगे। इंजॉय प्रॉफिट एंड बियर लॉस। जी दोस्तों, जो प्रॉफिट होगा वो इंजॉय करेंगे और जो लॉस होगा वो उनको ही बियर करना है ऑन हिज ओन। दिस फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज प्रोप्राइटरशिप, the sole trader, individual entrepreneurship
प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और सोल ट्रेडिंग कंसर्न। जी दोस्तों, यहाँ पर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि यहाँ पर जो सोल का मतलब होता है सिंगल एंड ओन, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर। जी दोस्तों, यहाँ पर जो सिंगल ओनर है वो सारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स वो सारे एंजॉय करता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं डेफिनेशन ऑफ एसटीसी, डेफिनेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जी हैंसन, समटाइम नोन एज वन मैन बिजनेस। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है वन मैन शो यानी कि वन मैन बिजनेस है। जो बंदा एक सिंगल बंदा है वो सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, बिजनेस के अफेयर्स को सारा मैनेज करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल, वेयर वन पर्सन सोलली रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो जो सिंगल ओनर है वो सोलली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, द बेयरिंग द रिस्क ऑफ एंटरप्राइज एंड द रिस्क ऑफ ओनरशिप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो ओनरशिप है, जो मैनेजमेंट है, जो अफेयर्स है, वो सारा एक सिंगल बंदा हैंडल करता है, जिसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अब बात करते हैं इसके फीचर्स वाले पार्ट पे, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में आपको ये जो फीचर्स है इसके 3-4 नाम आपको दे देंगे जाएंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, या फिर पार्ट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पर जो आंसर आपका जो होगा वो 7 पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उसके आंसर क्या हो सकते हैं। आपको फीचर्स को 3-4 पार्ट में भी पूछा जा सकता है, या फिर उसको 3-4 वर्ड में उसको रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका जो आंसर होगा वो यही 7 पॉइंट होंगे। फर्स्ट फीचर्स है इंडिविजुअल ओनरशिप। जी दोस्तों, इंडिविजुअल ओनरशिप को ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया है मीनिंग वाले पार्ट में, जहां पर हमने देखा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, जो उसका मीनिंग होता है, सोल मतलब होता है सिंगल एंड प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है ओनर। तो यहाँ पर जो सिंगल ओनर है वो खुद ही जो है आपके ट्रांजेक्शन को, आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन को, बिजनेस के अफेयर, बिजनेस के एसेट लायबिलिटी को सारा वही मैनेज करता है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। देयर इज ओनली वन ओनर इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न। एसटीसी में सिर्फ एक सिंगल ओनर होता है। ही इन्वेस्ट ऑल द कैपिटल रिक्वायर्ड for the business, he owns all the assets of business, he also remains responsible for the liability of the business। जी दोस्तों, यहाँ पर जो liability हो गए, assets हो गए, यहाँ पर उसके जो profit हो गए, वो सारा एक सिंगल ओनर enjoy करता है। सेकेंड फीचर्स है नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है उससे सिंगल प्रोप्राइटरशिप है वो कुछ भी चीज़ शेयर नहीं करता है विद द अदर्स पीपल। अब प्रोप्राइटर इज अ सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस, देयर इज nobody to share his profit or loss, he enjoy the profit of the business as well as bear all the risk and reward। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट हो गए चाहे लॉस हो गए, यहाँ पर जो सिंगल बंदा है वो सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, सारे प्रॉफिटेबिलिटी वो खुद इंजॉय करता है। यहाँ नहीं कि यहाँ पर नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क। थर्ड फीचर्स है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जी दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत बहुत बढ़ रही है। सो दोस्तों, इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया। तो यहाँ पर जो है आप खुद अपने आप को एक बिजनेस आप खुद अपने आप को एक एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो इन द टर्म्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। Any unemployed person can start business with a small capital एंड अर्न फॉर लाइवलीहुड। जी दोस्तों, अपने जीने के लिए अपना एक खर्चा, अपना एक प्रॉफिट बना सकते हैं। ही गेट्स अ सोर्स ऑफ इनकम बाय स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस। जी दोस्तों, यहाँ पर एक सोर्स बन रहा है, यहाँ पे एक स्रोत बन जाता है इनकम का, जिसके थ्रू वो बंदा अपनी ज़िंदगी जी सकता है। जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, तो यहाँ पर एक मौका था कि आप एक कोई बिजनेस कर सके यहाँ पे, या फिर कोई अपना एक कॉन्सेप्ट या फिर अपना कोई एक इन्वेंशन ला सको इस मार्केट में, जहाँ पर इसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। 4 फीचर्स है लोकल मार्केट ऑपरेशन। जी दोस्तों, लोकल मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन जहां पर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है अपना बिजनेस रन करता है। अ सोल ट्रेडर हैज लिमिटेड कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजर स्किल। जी दोस्तों, यहाँ पे 2 चीज़ लिमिटेड है, लिमिटेड कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजर स्किल। जी दोस्तों, अगर आपके पास अमाउंट ही नहीं है उतना बड़ा बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो आप कहाँ से अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। सेकंड चीज़, आपका मैनेजर स्किल नहीं है, यानी कि आपको नॉलेज नहीं है, इतनी एक्सपर्टीज नहीं हो बिजनेस में, तो यहाँ पर आप जो बिजनेस है वो लोकल मार्केट में ऑपरेट करते हैं। हेंस जनरली अ सोल ट्रेडर ऑपरेट इन अ लोकल मार्केट। जी दोस्तों, जो सोल ट्रेडर होता है वो नॉर्मली लोकल मार्केट में ऑपरेट करता है, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि मुंबई में कोई पर्टिकुलर रीजन हो गया, पर्टिकुलर जोन हो गया, वहाँ पर ये जो बंदा है अपना मार्केट को ऑपरेट करता है। फिफ्थ फीचर है नो सेपरेट लीगल स्टेटस। जी दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि आपके बिजनेस और आपके पर्सनल लाइफ को अलग पहचान नहीं मिलती है, जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता है, पार्टनरशिप फॉर्म होता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में यहाँ पर जो बिजनेस है और यहाँ पर जो वो बंदा है वो एक ही है, और उसको एक को होल एंड सोल उसको ही पूरा संभालना होता है, और यहाँ पर लीगल स्टेटस उसको अलग नहीं मिलता, उसके बिजनेस को अलग पहचान नहीं मिलती है। अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। जी दोस्तों, सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब होता है कि यानी कि जो उसके बिजनेस है और उसकी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पर दोनों का डिस्टिंक्शन ही रखा जाता है, यहाँ पर उसको अलग पहचान नहीं मिलती है। जैसे कि आपकी पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई, वहाँ पर वो बिजनेस को अलग पहचान मिलती है।
इन द आइस ऑफ लॉ द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस आर कंसिडर वन एंड द सेम। जी दोस्तों, यहाँ पर जो लॉ है जैसे कि आपके इनकम टैक्स लॉ हो गए, जीएसटी हो गए, यहाँ पर जो लॉ है यहाँ पर वो बंदे को एक ही समझा जाता है और उसके बिजनेस को भी एक समझा जाता है। 6 फीचर्स है मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। जी दोस्तों, यहाँ पर एक सिंगल बंदा है, वो अगर बिजनेस रन कर रहा है तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज बहुत ही कम हो जाती है। देयर इज नो सेपरेट एक्ट और लॉ टू गवर्न द एक्टिविटी ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। जी दोस्तों, यहाँ पर कोई अलग से कोई लॉ नहीं बनाया गया सोल प्रोप्राइटरशिप को लेके। द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट कंपल्सरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये रजिस्ट्रेशन लेना है, ये रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। ओनली द टैक्स लॉ एंड लेबर लॉ हैव टू बी फॉलो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो टैक्स लॉ जैसे आपके इनकम टैक्स हो गए, आपके जीएसटी हो गए और अदर टैक्स लॉ है, यहाँ पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट फीचर्स है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न है और यहाँ पर कोई भी लीगल स्टेटस नहीं दिया गया आपको बिजनेस को और आपके पर्सनल लाइफ को, तो यहाँ पर जो आपकी लाइबिलिटी हो जाती है वो हो जाती है अनलिमिटेड। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ बिजनेस को लेकर होती है, बिजनेस में कोई भी लॉस होते हैं, तो यहाँ पर आपके पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट भी कवर अप किए जाएंगे टू द पे द ऑल द लाइबिलिटी, टू द पे द ऑल द ड्यूज ऑफ द बिजनेस। Unlimited liability implies that there is no distinction between पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रॉपर्टी ऑफ सोल ट्रेडर। जी दोस्तों, यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं बनाया गया कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी अलग है, आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी अलग है। अगर कोई भी लाइबिलिटी आ रही है तो आपको वहाँ पर पे करना है, भले ही आपके सफिशिएंट बैलेंस नहीं है बिजनेस अकाउंट में, वहाँ पर आपको पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी आपको आपकी लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। If business assets are not sufficient to pay off the liability, the business, then the personal liability properties of sole trader may be attached for the purpose of business। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है आपकी बिजनेस की लाइबिलिटी को, बिजनेस की कोई भी ड्यूज हो उसको पे ऑफ करने के लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकते हैं। अब मूव ऑन करते हैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जी दोस्तों, मेरिट्स मतलब होता है उसके फायदे, उसके बेनिफिट क्या है, किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप के। फर्स्ट मेरिट है इजी फॉर्मेशन। जी दोस्तों, आज अगर किसी बंदे ने डिसाइड किया कि मुझे कल बिजनेस स्टार्ट करना है, तो दोस्तों वो कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनाने, ये अप्रूवल लेने, ये काम करना है। यहाँ पर आप डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। द फॉर्मेशन ऑफ एसटीसी इज वेरी इजी एंड सिंपल। मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू फॉर इट्स फॉर्मेशन। जी दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही कम रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, बहुत ही कम रेस्ट्रिक्शन होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। सेकेंड मेरिट से क्विक डिसीजन। जी दोस्तों, यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटर है वो तुरंत फटाफट डिसीजन ले सकता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। जी दोस्तों, यहाँ पर उसको कोई चीज़ को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से और किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर बंदा जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो कुछ भी डिसीजन फटाफट ले सकता है। सोल ट्रेडर टेक quick business decision. He may or may not consult anyone. Many times quick decision in the business moves to be very profitable। जी दोस्तों, अगर आपने टाइम से प्रॉपर डिसीजन ले लिया तो यहाँ पर जो आपका बिजनेस है वो दौड़ भागेगा, यानी कि वो बिजनेस बहुत आगे जाएगा। थर्ड मेरिट से मैक्सिमम सिक्रेसी। जी दोस्तों, मैक्सिमम सिक्रेसी का मतलब सीक्रेट्स। जी दोस्तों, बिजनेस के कोई भी फंडामेंटल, कोई भी तौर तरीके कैसे बिजनेस को रन करते हैं, कैसे बिजनेस में प्रॉफिट बनते हैं, वो यहाँ पर जो है वो सोल ट्रेडर है वो अपने आप में ही रखता है, वो जल्दी किसी को डिस्क्लोज नहीं करता है। The sole trader is the owner and manager of his business, so he may not disclose his business secrets to and plan to with the third person। जी हाँ, तो यहाँ पर जो भी कोई भी प्लानिंग हो गए फ्यूचर को लेके, बिजनेस को लेके, यहाँ पर वो बंदा है वो जल्दी किसी को बताता नहीं है। फोर्थ मेरिट से डायरेक्ट मोटिवेशन। जी हाँ, तो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके बिजनेस में मन लगेगा, यहाँ पर आपको डायरेक्टली मोटिवेशन मिलता रहेगा कि इस बिजनेस को और आगे बढ़ाना है। सोल ट्रेडर इज ओनर एंड मैनेजर। जी हाँ, तो ऑलरेडी हमने इसको मीनिंग में कवर कर लिया है कि जो सोल ट्रेडर है वो ओनर भी होता है और मैनेजर भी होता है। मैनेजर मतलब होता है वो उस बिजनेस को संभालना, मैनेज करना प्रॉपरली। ही एंजॉय द होल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। जी हाँ, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, वो एक सिंगल बंदा एंजॉय करता है। ही हैज़ डायरेक्ट मोटिवेशन टू अर्न प्रॉफिट, ही ऑलवेज ट्राई टू वर्क हार्ड फॉर मोर प्रॉफिट। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है कोई भी आदमी चाहेगा कि हमारा बिजनेस को है, हमारा बिजनेस और भी आगे तरक्की करे और हमें प्रॉफिटेबिलिटी होते रहे। फिफ्थ मेरिट से फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है लचीलापन। कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उस बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, यानी कि वो जो बंदा है उसमें कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी चीज़ को चेंज करने, कोई भी बिजनेस प्लान को चेंज करने, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। बीइंग द ओनली डिसीजन मेकर ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेडर कैन टेक क्विक चेंजेस एज पर द सिचुएशन, ही कैन एक्सपांड हिज बिजनेस। जी दोस्तों, अगर उसने प्रॉपरली अपने बिजनेस डिसीजन को प्रॉपरली चेंज किया, प्रॉपरली फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू अपने बिजनेस को मेंटेन रखा, अपने हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया, तो यहाँ पर जो है उसका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। सिक्स्थ मेरिट से लोअर कॉस्ट। जी दोस्तों, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसको मेंटेन रखने का जो कॉस्टिंग होती है, जो खर्चे होते हैं वो बहुत कम होते हैं।
द सोल ट्रेडर इज ऑल्सो सोल मैनेजर ऑफ बिजनेस, ही कंट्रोल्स द एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब होता है अफेयर्स ऑफ बिजनेस। ही ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज द वेस्टेज, जी दोस्तों यहाँ पर जो वेस्टेज है, यहाँ पे जो लॉसेज है वो हमेशा चाहेगा कि उसको मिनिमाइज मतलब कम से कम करे, विच रिजल्ट इनटू लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। जी दोस्तों अगर उसके वेस्टेज अगर उसके कॉस्ट कम लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा बढ़ रहा है। लास्ट मेरिट से एफिशिएंसी। जी दोस्तों अगर सोल प्रोप्राइटरशिप अगर कोई डिसीजन ले रहा है, अगर उसके जो फ्लेक्सिबिलिटी हो बिजनेस को लेके, तो यहाँ पर जो है एफिशिएंसी मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाने की क्षमता हो सकती है। अ सोल ट्रेडर एंजॉय द होल प्रॉफिट ऑफ दिस बिजनेस, ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। जैसे तो हमेशा चाहेगा कि मैं हार्ड वर्क करके अपने खून पसीने की कमाई एक करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। हिज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज इन हिज बिजनेस टू अवॉइड वेस्टेज लाइक वेस्टेज ऑफ मनी, टाइम, मटेरियल एंड एफर्ट। जी दोस्तों यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटर है वो हमेशा चाहेगा कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो, मेरे वेस्टेजेस कम हुए, मेरे फालतू खर्चे कम हुए और अपने बिजनेस को लेकर तरक्की कर सके। अब बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जी दोस्तों डीमेरिट्स का मतलब होता है नुकसान, यानी कि उसके नुकसान, डिसएडवांटेजेस क्या हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। फर्स्ट डिसएडवांटेज है लिमिटेड कैपिटल। जी दोस्तों यहाँ पर जो अमाउंट होता है एक सिंगल बंदा है वो कितना पैसा लाएगा कहाँ से, अपने रिलेटिव से मांगे या अपने दोस्तों यार से मांग लेगा, तो यहाँ पर उसके बाद जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो बहुत कम होते हैं। एज ए सोल ट्रेडर इज ए सिंगल ओनर, हिज कैपेसिटी फॉर राइजिंग फंड इज लिमिटेड, ही मे रेज फंड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड बैंक। सेकंड डिमेरिट है लिमिटेड मैनेजर स्किल। जी यहाँ पर जो है आपको मैनेजर स्किल मतलब होता है एक्सपर्टीज, यानी कि आपको बिजनेस तरीके के टेक्निकल नॉलेज होने चाहिए। अ सोल ट्रेडर हैज अ मैनेज एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस, ही मे और मे नॉट possess क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ही मे नॉट हैव एक्सपर्ट मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। जो बिजनेसमैन होगा, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है कि वहाँ पर उसको टेक्निकल नॉलेज ना हो बिजनेस को लेकर। थर्ड डिमेरिट से अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जी तो अनलिमिटेड मतलब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी मतलब होता है कर्ज की कोई लिमिट नहीं होती। अगर समझ लो बिजनेस में लगातार लॉस हो गए, यहाँ पर जो है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकते हैं फॉर द पेइंग ऑफ ऑल द ड्यूज ऑफ बिजनेस। द लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सन एंड बिजनेस। जी दोस्तों आपको मालूम है कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है नो लीगल स्टेटस, नो सेपरेट लीगल स्टेटस। जी दोस्तों यहाँ पर उसके बिजनेस को और उसके खुद की पर्सनल लाइफ को यहाँ पर कोई भी डिस्टिंक्शन, कोई भी अलग पहचान नहीं मिलती है। हिज बिजनेस लाइबिलिटी नीड्स टू बी पेड बाय सेलिंग हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी इफ रिक्वायर्ड। जी दोस्तों अगर समझ लीजिए आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है बिजनेस अकाउंट में, तो यहाँ पर आपकी प्राइवेट असेट को भी बेच के वो बिजनेस की लाइबिलिटी को पे ऑफ की जाएगी। फोर्थ है लैक ऑफ स्टेबिलिटी। जी दोस्तों यहाँ पर जो बिजनेस के लिए स्टेबिलिटी है, मतलब यहाँ पे जो स्थिरता है वो बहुत कम है। क्यों? अगर समझ लीजिए कि हमें बिजनेस में मन नहीं लगा, हमें बिजनेस प्रॉपर्ली चल नहीं रहा, हमारे बिजनेस में लगातार लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो तुरंत बिजनेस अपना बंद कर सकता है। एग्जिस्टिंग ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्जिस्टिंग ऑफ सोल ट्रेडर। जी तो अगर जो बंदा है वो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है अगर वो प्रॉपर्ली अपने बिजनेस को रन कर रहा है तो अपने बिजनेस की जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहती है। डेथ, इंसेनिटी और इंसोलेंसी ऑफ सोल ट्रेडर अफेक्ट द एग्जिस्टिंग ऑफ बिजनेस। जी तो अगर समझ लीजिए वो बंदे की डेथ हो जाती है, इंसेनिटी मतलब होता है पागलपन, और इंसॉल्वेंट मतलब होता है भिखारी, मतलब यानी कि वो बंदा अगर रोड पे आ जाता है तो यहाँ पर जो बिजनेस की स्टेबिलिटी है मेंटेन नहीं रहती है। फिफ्थ डिमेरिट से लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जी तो यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन मतलब होता है कि यहाँ पर उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा बिजनेस को, बट सोल ट्रेडर इज इन्वॉल्व इन ऑल एक्टिविटी ऑफ हिज बिजनेस सच एज बाइंग, सेलिंग, अकाउंटिंग एक्सेट्रा, ही हैज टू प्ले मल्टीपल रोल। जी तो यहाँ पर जो है उसको सारे काम करने पड़ते हैं। यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है, मतलब आपको अकाउंटिंग होवे, आपको बिजनेस को बाइंग सेलिंग करनी है, आपकी परचेज सेल सारे चीज़ ए टू जेड वो सोल ट्रेडर मेंटेन करता है। लास्ट डिमेरिट से नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। जी दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो सोल ट्रेडर है वो लार्ज स्केल पे काम नहीं आए, क्योंकि क्या है जब आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर जो एक बंदा सिंगल बंदा है वो पूरी तरह से इस बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाएगा। सोल ट्रेडर कंडक्ट हिज बिजनेस ऑन स्मॉल स्केल, जनरली ही ऑपरेट इन लोकल एरिया। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज वन मैन शो। जी दोस्तों यहाँ पर जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है वो एक वन मैन शो की तरह काम करता है। बिजनेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। जी दोस्तों यहाँ पर जो है सोल ट्रेडिंग कंसर्न है वो लार्ज स्केल के सुटेबल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको पार्टनरशिप या फिर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के थ्रू आपको बिजनेस को रन करना पड़ेगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि पार्टनरशिप। जी दोस्तों नाम तो आपने ऑलरेडी सुना होगा कहीं ना कहीं, तो
पार्टनरशिप, आप कहीं भी अपने स्कूल कॉलेज में आप कहीं भी कुछ भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो एक एग्जांपल है पार्टनरशिप का। जी दोस्तों, यहाँ पर एक जो सिंगल बंदा है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो कितना कुछ करेगा अपने बिजनेस संभालने के लिए, वो सारा कुछ मैनेज करता है। यहाँ पर जरूरत पड़ती है पार्टनरशिप की, यानी कि और बंदे को ऐड करने की। जी दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को विद द टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी रहेगी। कहाँ पे कमी रहेगी? सोल प्रोप्राइटरशिप में। लिमिटेशन ऑन कैपिटल राइजिंग कैपेसिटी एंड मैनेजर स्किल इनएबिलिटी। जी दोस्तों, यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, यहाँ पर जो कैपिटल राइजिंग कैपेसिटी है एंड मैनेजर इनएबिलिटी है, इस चीज़ को लिमिटेशन, इस चीज़ को कवर अप करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म का इन्वेंशन होता है। ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। जी दोस्तों, प्रोप्राइटरी कंसर्न बोलिए, सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलिए, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलिए, सोल ट्रेडर बोलिए, इज वन ऑफ द सेम। द नीड ऑफ एडिंग मोर इंडिविजुअल इन बिजनेस अलाइज ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोप्राइटरी कंसर्न एट नेक्स्ट लेवल। जी दोस्तों, यहाँ पर जो सिंगल बंदा है, जो सोल प्रोप्राइटर है, वो कब तक एक सिंगल बिजनेस को संभालते रहेगा? यहाँ पर उसको एक्सपांड करना, बिजनेस को आगे बढ़ाना, तो यहाँ पर उसको और भी बंदे लोग की, और भी पार्टनर लोग की जरूरत पड़ेगी। एडिशन और एडमिशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इनटू एग्जिस्टिंग बिजनेस गिव बर्थ ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जी दोस्तों, समझ लीजिए एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो एक ग्रोसरी शॉप संभाल रहा है। अब उसको अगर बंदे की जरूरत पड़ती है, अब उसको समझ रहा है कि भाई मुझे और एक दो दुकान खोलनी है, तो यहाँ पर बर्थ होता है किसका? पार्टनरशिप फॉर्म का, जहाँ पर एक और बंदा लेके, एक और दो तीन बंदे लेके वो पार्टनरशिप फॉर्म बना के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जी दोस्तों, पार्टनरशिप फॉर्म अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय मोर देन वन पर्सन। जी दोस्तों, यहाँ पर है कि अगर एक बंदा रहेगा तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न बन जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा। लेकिन अगर मोर देन वन बंदे हैं, मोर देन वन इंडिविजुअल्स है, तो यहाँ पर है पार्टनरशिप फॉर्म का बर्थ होता है। वेयर ऑल पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस एल्वेजुअल लायबिलिटी इज नोन एज पार्टनरशिप बिजनेस। जी दोस्तों, यहाँ पर आपके सारे चीज़ें बढ़ जाएंगे, मतलब आपके जो अफेयर्स ऑफ बिजनेस हो गए, आपके प्रॉफिट हो गए, आपके लॉस हो गए, आपके कैपिटल अमाउंट हो गए, आपके लोन्स हो गए, आपके लायबिलिटी हो गए, आपके एसेट हो गए, सारा चीज़ डिवाइड हो जाता है इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब सारे पार्टनर्स में वो चीज़ें एक प्रोपोर्शनल बेसिस पे डिवाइड हो जाती है। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पीएफ, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जी दोस्तों, यहाँ पर देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब यहाँ पर एक कानून लग जाता है, यहाँ पर आपको एक लीगल स्टेटस मिल जाता है। लेकिन आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न में वहाँ पर कोई भी लीगल स्टेटस नहीं मिलता है, यानी कि वहाँ पर जो बिजनेस है और जो सोल प्रोप्राइटर है वो वन ऑफ द सेम होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में यहाँ पर आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट लग जाता है। डिफाइन पार्टनरशिप एज अ पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन person who have agreed to share the profit of business carried by all or any of them acting for all। जी दोस्तों, यहाँ पर जो वो जितने भी पार्टनर्स होते हैं, समझ लीजिए यहाँ पर 3 पार्टनर्स, तो 3 पार्टनर्स वो सारे चीज़ को कैसे बिजनेस को हैंडल करते हैं, कैसे अपने बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, कैसे एग्रीमेंट करते हैं एक दूसरे चीज़ को लेके, जैसे प्रॉफिट को लेके कि मैं प्रॉफिट कितना परसेंट मिलेगा, कैपिटल को लेके, और भी आपके बिजनेस के कैसे ट्रांजेक्शन को हैंडल करना है, कैसे बिजनेस को एक्सपांड करना है, वो सारे डिसीजन जो है, सारे आपके जो बिजनेस के फंडामेंटल्स है, वो सारे पार्टनर्स आपके हैंडल करते हैं विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जैसे फीचर्स बोलिए, पार्ट्स बोलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, टाइप्स बोलिए, इज वन ऑफ द सेम। फर्स्ट फीचर है एग्रीमेंट। जी दोस्तों, यहाँ पर जो पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है एग्रीमेंट के थ्रू, जहाँ पर आपको एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करनी पड़ेगी एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। जी दोस्तों, एग्रीमेंट का मतलब था सहमति किसी बात को लेकर कि हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा पार्टनर्स को कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर्स कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी, पार्टनर्स के एसेट क्या होंगे, वो सारी चीज़ों का एग्रीमेंट, सारी चीज़ों को पेपर पे लिख के साइन करना, उसे बोलते हैं एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु आर कंडक्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है एक लिखित में एग्रीमेंट बनता है, यहाँ पर वो सारे पार्टनर्स जो है वो एग्रीमेंट को साइन करते हैं एंड उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सेकेंड फीचर है जॉइंट ओनरशिप। जैसे हमने देखा कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में यहाँ पर जो एक सिंगल बंदा है, सिंगल जो प्रोप्राइटर है, यहाँ पर वो ओनर भी होता है, मैनेजमेंट भी वही संभालता है। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर जो ओनरशिप होता है, मैनेजमेंटशिप होता है, वो दोनों जो होता है वो डिवाइड हो जाता है बिटवीन द पार्टनर्स। द पार्टनरशिप फॉर्म इज जॉइंटली ओन बाय द पार्टनर, यूज फॉर बिजनेस नॉट फॉर पर्सन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो सारे जो ऑफिस होंगे, सारे जो आपके जो भी सिस्टम होंगे, वो सारा चीज़ है बिजनेस के लिए यूज़ किया होना चाहिए। जॉइंट मैनेजमेंट
एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जी दोस्तों, यहाँ पर कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी बिजनेस डिसीजन हो गए, कोई भी बिजनेस के फंडामेंट है, बिजनेस की प्लानिंग, वो सारा चीज़ है, वो यहाँ पर हर पार्टनर को राइट होते हैं कि यहाँ पर वो अपना पार्टिसिपेट, अपना तर्क रख के, अपनी कोई भी पॉइंट रख के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। फोर्थ फीचर्स है लॉफुल बिजनेस। जी दोस्तों, ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो एक गवर्न करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि यहाँ पर जो है लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मतलब यहाँ पर कोई गलत बिजनेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपकी कोई ड्रग्स के, स्मगलिंग के बिजनेस नहीं होना चाहिए, कोई भी गलत काम के बिजनेस नहीं होने चाहिए। एवरी पार्टनरशिप फॉर्म मस्ट अंडरटेक लॉफुल बिजनेस ओनली। द पार्टनरशिप शुड नॉट एंगेज मतलब उसमें बिजनेस डील नहीं करता हो इन एनी बिजनेस विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन मतलब होता है मना करना। कौन मना कर रहा है? लॉ। अगर कोई भी चीज़ लॉ मना कर रहा है कि ये चीज़ बिजनेस आप नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं करनी है। एग्जाम्पल, पार्टनरशिप फॉर्म टू स्मगल गुड्स, सेल ऑफ इलीगल आर्म्स। जी तो यहाँ पर ये सब चीज़ एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो पार्टनरशिप फॉर्म को। फिफ्थ फीचर है लायबिलिटी। जी दोस्तों, लायबिलिटी का मतलब होता है आपके लोन्स या फिर आपके कोई भी ड्यूज जो आपको बिजनेस को पे करने एनी थर्ड पार्टी को। द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड जॉइंट एंड सर्व। जी दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई भी बिजनेस की कोई भी ड्यूज पेंडिंग है, तो यहाँ पर पर्सनल प्रॉपर्टी को, पर्सनल एसेट को अटैच करके यहाँ पर अपनी बिजनेस लायबिलिटी को पे ऑफ की जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स है नंबर ऑफ पार्टनर। जी दोस्तों, नंबर ऑफ पार्टनर या पार्टनरशिप फॉर्म का जो मिनिमम नंबर है वो 2 है, यानी कि 2 बंदे से स्टार्ट हो सकता है। सिंगल बंदे से पार्टनरशिप कर नहीं सकते हो, 2 बंदा चाहिए मिनिमम टू फॉर्म द पार्टनरशिप फॉर्म, एंड मैक्सिमम है 50 पार्टनर, जहाँ पर आप पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। जी दोस्तों, 7th फीचर है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द बिजनेस। जी दोस्तों, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जो बिजनेस है उसका ओनर कौन है? जॉइंट ओनर है, मतलब पार्टनर्स होते हैं। एंड पार्टनर्स टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फॉर्म विद इन फॉर्म एक्टिंग एज प्रिंसिपल एंड वाइल डीलिंग द आउटसाइड एक्टिंग एज एजेंट। जी दोस्तों, यहाँ पर है आप आगे समझ लिए पार्टनर्स लोग बैठे थे, यहाँ पर आप ओनर हो गए, और अगर आप कोई थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, यहाँ पर आप एजेंट का भी रोल अदा कर सकते हो और वहाँ पर अपने बिजनेस की डीलिंग कर सकते हो। 8 फीचर्स है रेस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कोई 3 पार्टनर है और एक पार्टनर को अपना पार्ट दूसरे को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर उस पार्टनर को अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो 2 पार्टनर उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके वो अपना इंटरेस्ट अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ट्रांसफर कर सकता है। नो पार्टनर फर्म कैन ट्रांसफर और सेल देयर इंटरेस्ट और शेयर इन द फॉर्म टू आउटसाइडर विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर इन द फॉर्म। जी दोस्तों, यहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी विद द एग्जिस्टिंग पार्टनर। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। जी दोस्तों, रजिस्ट्रेशन मतलब आपके जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है कि नहीं कंपलसरी है, उसको हम रेट करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट मैंडेटरी एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाउएवर इन महाराष्ट्र फ्रॉम अप्रैल 1985, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। एंड इन सम अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी। तो महाराष्ट्र में 1985 के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी किया गया है, यानी कि आपके जो पार्टनरशिप फॉर्म है अगर अनरजिस्टर्ड है, मतलब यानी कि नोटरी के थ्रू आपने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है, तो यहाँ पर जो है उसके कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स है वो बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट हो कोई भी लॉस हो, वो सारी चीज़ों को शेयर करना पड़ता है। द पार्टनर्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉस अमंग देमसेल्फ इन सर्टन प्रोपोर्शन। जी तो प्रोपोर्शन मतलब होता है रेशियो, मतलब जो पार्टनर्स जब पार्टनरशिप फॉर्म बनती है तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेशियो डिसाइड होता है कि भाई समझ लो 4 पार्टनर तो 25 25 25 25, या फिर उनका कोई भी रेशियो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल बोल दीजिए, इन टर्म्स ऑफ असेट, इन टर्म्स ऑफ लायबिलिटी, और जैसे वो लोग डिसाइड करते हो वैसे वो रेशियो डिसाइड करना पड़ता है इन द इंसेप्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। Such profit loss sharing depends upon amount of capital introduced, service offer, goodwill of the partner। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है आपकी जो रेशियो डिसाइड होते हैं ये सारी बातों पर डिसाइड होते हैं। 11th टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर। जी हाँ, तो अगर समझ लीजिए कोई पार्टनर्स को यहाँ पर निकलना है, यानी कि वो बैक स्टेप लेना चाहता है और पार्टनरशिप फॉर्म में अभी काम नहीं करना चाहता है, तो उसका टर्मिनेशन प्रोसेस क्या होता है? अब पार्टनर में रिजाइन ऑन हिज ओन बाय गिविंग नोटिस टू द पार्टनर इन राइटिंग। जैसे तो यहाँ पर उसको राइटिंग में नोटिस देनी पड़ेगी कि भैया मुझे रिजाइन करना है, मुझे पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं रहना है। जैसे तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो पार्टनर अपना अप्रूवल देके इस पार्टनर को रिजाइन कर सकते हैं। लास्ट है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब होता है पूरा बिजनेस को ठप कर देना, पूरे बिजनेस को बंद कर देना, पार्टनरशिप फॉर्म को क्लोज कर देना। द फॉर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम। जैसे तो जो फॉर्म होती है, जो पार्टनरशिप फॉर्म, जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, जो पार्टनरशिप बिजनेस है, वो कभी भी डिसॉल्व हो सकता है। कैसे? इफ द पार्टनर एग्री टू डू सो द पार्टनरशिप फॉर्म गेट्स ऑटोमेटिकली डिजॉल्व। ऑटोमेटिक मतलब अपने आप हो जाएगी। कैसे डिजॉल्व होगी? इन केस ऑफ डेथ,
इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर। जी हाँ, तो समझ लीजिए दो पार्टनर्स हैं, अब दो पार्टनर में एक की डेथ होगी तो बचा कौन, पार्टनरशिप फॉर्म तो रही नहीं, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व रहेगी। यहाँ पर जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म को रिजॉल्व करके वो जो सिंगल बंदा है या तो खुद बिजनेस कर सकता है या फिर वो अपने बिजनेस में दूसरे बंदे को ऐड करके अपना बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म को आगे बढ़ा सकता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मेरिट्स का मतलब होता है बेनिफिट्स और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के। सो फर्स्ट एडवांटेजेस है इजी फॉर्मेशन। जी दोस्तों, यहाँ पर एक एग्रीमेंट के थ्रू आप पार्टनरशिप फॉर्म को बना सकते हो। इट इज़ अ वेरी इजी टू फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस, ओनली 2% रिक्वायर्ड टू फॉर्म द बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस, इवन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन इज वेरी सिंपल एंड क्विक। जी दोस्तों, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर जो आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो ड्राफ्टिंग करना बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर जो है आप अपने बिजनेस को फटाफट आप स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड फीचर्स है कैपिटल। द पार्टनरशिप बिजनेस हैज मोर कैपिटल एज कम्पेयर टू एसटीसी। जी हाँ, सिंपल सी बात है, एक सोल ट्रेडर हुए वो एक बार सिंगल बंदा है उसका तो पैसे कम रहेंगे, लेकिन जब दो आदमी दो हाथ मिलेंगे तो यहाँ पर बिजनेस आगे बढ़ेगा, कैपिटल अमाउंट ज़्यादा आएगा, यहाँ पर जो है इस बिजनेस का ग्रोथ हो सकता है। एज पार्टनरशिप बिजनेस हैज मोर नंबर ऑफ पार्टनर्स दे कैन कलेक्ट मोर कैपिटल। जी तो वहाँ पर जो है वो लोग कलेक्शन मतलब यानी कि वो अपने रिलेटिव्स हो गए, बैंक हो गए, वहाँ से वो जो फंड्स है वो रेज कर सकते हैं। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर मेंशन इन द एग्रीमेंट। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है वो कैपिटल कितना लाने वाले पार्टनर, ईच पार्टनर कितना कैपिटल लाएंगे, वो सारा चीज़ जो है आपके एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है जो इंसेप्शन में बनता है ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। सेकेंड है बिजनेस सीक्रेसी। बिजनेस सीक्रेसी मतलब बिजनेस के सीक्रेट्स, बिजनेस के रेसिपी, बिजनेस के आपके फंडामेंटल टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो कैसे रहते हैं। द पार्टनरशिप फॉर्म एंजॉय सीक्रेसी एज फॉर्म्स आर नॉट सब्जेक्ट टू पब्लिश बुक्स ऑफ अकाउंट्स एनुअली। जी तो यहाँ पर जो है आपके जो पार्टनरशिप फॉर्म के जो बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब होता है बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, आपके नोट्स टू अकाउंट हो गए, ये सारा चीज़ों को अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती on the official website. Competitor cannot easily come to know about secrets and confidential information as of the partnership form। जी दोस्तों, अगर समझ लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म में अगर प्रॉपरली बॉन्डिंग है, प्रॉपरली ट्रस्ट है पार्टनर्स के बीच में, तो यहाँ पर जो है बिजनेस सीक्रेट जो है वो लीक नहीं हो सकते, या बिजनेस जो फंडामेंटल्स है, बिजनेस के प्रॉफिट लॉस है वो लीक नहीं हो सकते दूसरी पार्टी को। फोर्थ है कंटिन्यू एग्जिस्टिंग। जी दोस्तों, यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग मतलब जो स्टेबिलिटी है पार्टनरशिप फॉर्म की वो कंटिन्यू हो सकती है। द पार्टनरशिप फॉर्म कैन हैव कंटिन्यू एग्जिस्टेंस इवन आफ्टर द डेथ इंसॉल्वेंसी इंसेंटिव। मतलब समझ लीजिए कि डेथ इंसॉल्वेंसी इंसेंटिव मतलब उसकी डेथ हो जाती है, आदमी मर जाता है, पार्टनर मर जाता है, इंसॉल्वेंट मतलब भिखारी बन जाता है, या फिर इंसेंटिव मतलब अगर पागल हो जाता है, तो यहाँ पर जो है वो दूसरे पार्टनर्स को ऐड करके अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकता है। ऑफ वन ऑफ इट्स पार्टनर द पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर को ऐड करके अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है लचीलापन। ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी में कोई भी डिसीजन होवे, कोई भी प्लानिंग हो वो तुरंत आगे बढ़ सकता है। देयर इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनर्स में एक्सपांड और डाइवर्सिफाई बिजनेस एक्टिविटी एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर पार्टनर्स में अगर बॉन्डिंग प्रॉपर है, ट्रस्ट प्रॉपर है, तो यहाँ पर पार्टनर्स अपने डिस्कशन करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सिक्स्थ है डिसीजन मेकिंग। There is a quick decision making in partnership as few partners involved in decision making process. The quality of decision making is better than sole trading custom। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समझ लीजिए जो डिसीजन लेने वाला होता है वहाँ पर समझ लीजिए पार्टनर्स होते हैं। अब पार्टनर्स क्या है, अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस में, क्योंकि पार्टनर्स के अगर दो तीन पार्टनर तो दो तीन दिमाग दौड़ेंगे वहाँ पे कि भाई बिजनेस को लेकर क्या करना है। लेकिन सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता था कि एक ही बंदा था, अब उसको जो जितना समझता है उतना वो अपना करेगा, अगर कहीं उनके रॉन्ग डिसीजन हो गया तो उसको ही भुगतना है। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में जो डिसीजन का जो क्वालिटी होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू एसटीसी। सेवेंथ है एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर है जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। There is a direct relationship between effort and rewards in case of partnership business. Each and every partner puts its best effort and thus rewards are shared among them। जी हाँ, तो यहाँ पर है समझ लीजिए सारे पार्टनर अगर मेहनत कर रहे हैं प्रॉपरली तो यहाँ पर जो इनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मतलब प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, वो सारे चीज़ों में डिवाइड मतलब सारे पार्टनर में डिवाइड हो सकती है। एट्थ है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। वैल्यूएशन मतलब आपके बिजनेस का कितना वैल्यू है, आपके बिजनेस का वैल्यू कितना है मार्केट में। Goodwill means valuation of partnership firm in terms of money. The partnership enjoy good amount of goodwill in the market. The goodwill in the market is due to quality service। अगर आप प्रॉपर सर्विस दे रहे हो कस्टमर को,
बेटर सर्विस टू कस्टमर, एथिकल वर्किंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, आप अच्छा काम कर रहे हो अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, तो यहाँ पर जो है आपकी जो मार्केट में गुडविल है, जैसे कि आप नाम सुना होगा टाटा का, यहाँ पर जो टाटा कंपनी है उनका जो गुडविल है वो मार्केट में बहुत हाई है। 9th स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन मिलता है एज कम्पेयर टू STC सोल ट्रेडिंग कंसर्न, यहाँ पर हाई होता है। इन पार्टनरशिप बिजनेस सम पार्टनर में बी गुड एट डिफरेंट स्किल एज सच एज फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन मिल सकती है, मतलब यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क हो सकता है, कोई भी पार्टनर अपना जो वर्क है वो डिवाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, अकॉर्डिंग टू द स्किल्स। अब बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स की, डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसान। फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी, जहाँ तो प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ पर समझ लीजिए अगर पार्टनर्स के बीच में झगड़े हो जाते हैं, पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, पार्टनर्स को कोई भी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से वो अगर पार्टनर्स नहीं रहना चाहता है, तो यहाँ पर जो कंटिन्यूटी स्टेबिलिटी की बात आ जाती है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। द पार्टनरशिप बिजनेस में फेस प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी अनलेस प्रोवाइडेड फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस इन द इवेंट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसेंटिव ऑफ एनी पार्टनर। जी तो अगर यहाँ पर एग्रीमेंट में नहीं मेंशन किया गया है कि आप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो इन द केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इंसेंटिव, तो यहाँ पर जो है आपकी पार्टनरशिप फॉर्म जो है डिसॉल्व हो सकती है। सेकेंड है डिस्प्यूट, अगर समझ लीजिए पार्टनर्स के बीच में सहमति नहीं है, पार्टनर्स के बीच में ट्रस्ट बॉन्डिंग का इशू है, तो यहाँ पर जो है डिस्प्यूट झगड़े होते रहते हैं। डिस्प्यूट और कॉमन इन पार्टनरशिप बिजनेस एज मोर देन वन इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व इन वेरियस एक्टिविटी। जैसे अगर समझ लीजिए कोई बिजनेस के डिसीजन में गलत का हो गया या फिर बिजनेस में लॉस हो गया, तो यहाँ पर जो है झगड़े हो सकते हैं। सम पार्टनर मे और मे नॉट एग्री ऑन सम पॉइंट्स विच लीड्स टू डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स। समटाइम डिस्प्यूट में लीड टू डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब पूरा बिजनेस को बंद कर देना, पूरा बिजनेस को ठप करके डिसॉल्व कर देना। थर्ड है absence of legal status। जी हाँ, so absence of legal status in partnership business there is no separate legal existence of partnership firm in the eyes of law both are same। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का भी यही इशू था कि यहाँ पर जो लीगल स्टेटस नहीं मिला था, और सेम इशू पार्टनरशिप फॉर्म में भी आ रहा है। यहाँ पर है आपके समझ लीजिए अभी कोई भी लायबिलिटी आती है, कोई भी ड्यूज है आपके बिजनेस के पेंडिंग है या फिर लॉस आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी के पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकते हैं फॉर द पेइंग ऑफ ड्यूज ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। Law does not make any distinction between partner and firm. In the event of death, insolvency, insanity, firm is liable for dissolution। जी हाँ, तो अगर समझ लीजिए कोई दूसरा पार्टनर एडमिट नहीं होता है, अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर में डेथ हो जाती है, इंसेंटी, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो यहाँ पर जो है आपकी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ सकता है अनलेस एंड वहाँ पर मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है आप अपना पार्टनरशिप फॉर्म दूसरे बेच नहीं सकते हो, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होते हैं। नो पार्टनर ऑफ बिजनेस कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन बिजनेस टू आउटसाइड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। यहाँ पर आपको सारे पार्टनर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं अपना इंटरेस्ट जो है, अपना जो कंट्रीब्यूशन है, अपना जो स्टेक है, वो दूसरे को सोल्ड आउट कर रहा हूँ। इन जनरल देयर इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप फॉर्म। जी तो यहाँ पे बहुत इशू होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ स्टेक। फिफ्थ डिमेरिट से लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर। जी दोस्तों, लिमिटेशन ऑफ नंबर पार्टनर, यहाँ पर जो है आपके मैक्सिमम 50 पार्टनर्स को आप ऐड कर सकते हो, उससे ज़्यादा ऐड करने जाओ तो आपको दूसरी कंपनी या फिर दूसरे आपको एंटरप्राइज बनाने पड़ेंगे। नो पार्टनरशिप फॉर्म कैन गो बियॉन्ड मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50 पार्टनर। दिस रेस्ट्रिक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एडमिटेड इन एंटरप्राइज बिजनेस। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके बिजनेस में 50 पार्टनर से ज़्यादा आप एंटर नहीं कर सकते हो। 6 डिमेरिट से अनलिमिटेड लायबिलिटी। हाँ, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो पार्टनर्स होते हैं और जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है, यहाँ पर डिस्टिंक्शन नहीं मिला है, इनको लीगल स्टेटस नहीं मिला है, तो यहाँ पर अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म के ड्यूज पेंडिंग है, तो यहाँ पर अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पर जो पार्टनर्स है उनकी पर्सनल बैलेंस, पर्सनल बैंक अकाउंट, पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल असेट, सारे को चीज़ को सोल्ड आउट करके यहाँ पर आपके पार्टनरशिप फॉर्म के ड्यूज को पे करना पड़ेगा। Unlimited liability arise when the assets of the firm are not sufficient to pay off the claims of the creditors. The private property of the partner is attached. Private property और private asset हो सारे अटैच किए जाएंगे टू सर्टिफाई सच क्लेम। जी तो आपको सारे जो क्रेडिटर्स में होते हैं कर्जदार, उसको अगर पे ऑफ करना है कोई भी अमाउंट, तो यहाँ पर जो है आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, आपके पार्टनर्स की प्रॉपर्टी बेच के यहाँ पर आपके पार्टनरशिप फॉर्म को ड्यूज सारे क्लियर करने होंगे। 7th है लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल मतलब यहाँ पर जो है पार्टनरशिप फॉर्म होती है, तो पार्टनर से जितना हो पाएगा उतना ही वो लोग कैपिटल ला पाते हैं। इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज लेस कैपिटल एज कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी तो क्या होती है वो उसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी समझ लीजिए जो रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, यहाँ पर इनको पैसे की कमी नहीं होती। यहाँ पर जो बैंक वाले होते हैं, यहाँ पर उनके जो सोर्स ऑफ फंडिंग होते हैं बहुत सारे होते हैं।
लिमिटेड कैपिटल रिस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो अगर समझ ले पैसा ही आपका कम है तो आप अपने बिजनेस को उतने तरीके से उतने फास्ट आप अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकते हो। लास्ट डिमेरिट से प्रॉब्लम ऑफ सिक्रेसी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर पार्टनर से समझ लीजिए, अभी जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में तो सिक्रेसी का इशू नहीं होता था, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी बिजनेस के सीक्रेट्स अगर दूसरे के पास लीक हो जाते हैं तो यहाँ पे इशू हो सकता है। थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैटर रिलेटिंग टू बिजनेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश। पार्टनरशिप फॉर्म लैक्स बिजनेस सीक्रेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समझ लीजिए कोई पार्टनर ने दूसरे पार्टी को बता दिया, फिर अपने फैमिली मेंबर्स को बता दिया कि मेरे बिजनेस में इतने प्रॉफिट है, इतने ये बिजनेस टेक्निकल है, ये बिजनेस के फंडामेंटल है, बिजनेस के क्लाइंट है, तो यहाँ पर जो है बिजनेस सीक्रेसी को लेकर बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम देखें टाइप्स ऑफ पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर कितने टाइप के हो सकते हैं इन पार्टनरशिप फॉर्म एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। फर्स्ट पार्टनर होते हैं एक्टिव पार्टनर, मतलब उसको बोलते हैं नॉर्मल पार्टनर, जहाँ पर वो बंदा है जो सारे पार्टनर होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं इन द बिजनेस एक्टिविटी। एक्टिव पार्टनर कंट्रीब्यूट टू कैपिटल शेयर प्रॉफिट और लॉस हैज लिमिटेड पॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी सारी चीज़ें जो होती है वो डिवाइड हो जाती है और यहाँ पर जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। सेकंड है डॉर्मेंट पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव पार्टनर का अपोजिट, यहाँ पर जो है वो बंदा कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट लॉस भी सब शेयर करेगा, लेकिन वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और डॉर्मेंट पार्टनर इज अ वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल शेयर प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूट टू द लॉसेज ऑफ द बिजनेस बट डज नॉट टेक पार्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ द कंसर्न। जैसे अगर समझ लो वो पार्टनर के पास टाइम नहीं है, वो पार्टनर पास समझ लो पैसा है, वो पार्टनर पास सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो पार्टनर बोला जाता है डॉर्मेंट पार्टनर। डॉर्मेंट पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग पार्टनर एंड दिस पार्टनर लायबल फॉर द लायबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है डॉर्मेंट पार्टनर जो होता है उससे स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं, मतलब वो अपने अमाउंट कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट लॉस में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन बिजनेस में पार्टिसिपेशन एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं रहता है। थर्ड टाइप से नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल मतलब होता है नाम के लिए पार्टनर, और नॉमिनल पार्टनर इज वन हु ओनली लेंड्स हिज नेम टू द फॉर्म। जी हाँ, खाली नाम अपना देता है भाई मैं पार्टनर हूँ, लेकिन वो कोई भी चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है। ही नाइदर कॉन्ट्रीब्यूट टू कैपिटल नॉर शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ड्यू टू हिज प्रेजेंस ऑफ स्वभाव। कभी कभी क्या होता है किसी आदमी का नाम हो जाता है, उसकी अच्छी पहचान हो जाती है, तो वो कोई पार्टनरशिप फॉर्म चाहती है कि भाई वो पार्टनर का नाम लेके हम अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। ड्यू टू हिज प्रेजेंस इन फॉर्म द बिजनेस में गेट मोर क्रेडिट इन द मार्केट और मे प्रमोटेड सेल्स। तो यहाँ पर जो है अपने सेल्स को आगे बढ़ा के अपने क्रेडिट को आगे बढ़ा के यहाँ पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। फोर्थ टाइप है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट नाम से यहाँ पर जो है सीक्रेट मतलब छुपा रुस्तम वाला पार्टनर है। द पार्टनर हु इज नॉट नोन टू थर्ड पार्टी इस टर्म से सीक्रेट पार्टनर ही कैन टेक पार्ट ऑफ वर्किंग ऑफ द बिजनेस। जी हाँ, यहाँ पर जो पार्टनर होता है, जो सीक्रेट पार्टनर होता है, यहाँ पर उसका नाम छुपाया जाता है कोई कारण की वजह से, कोई कुछ काम की वजह से, जिसके थ्रू अपने बिजनेस को पार्टनरशिप फॉर्म आगे बढ़ा सके, जहाँ पर किसी का लॉस ना हो सके। फिफ्थ टाइप है माइनर एज ए पार्टनर। कैन बी अ माइनर एज ए पार्टनर, मतलब माइनर जो जिसकी एज 18 साल के नीचे हो वो कोई पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, बन सकता है, लेकिन उसकी कोई लिमिटेशन है, मतलब वहाँ पे कोई कंडीशन है। अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ICA जो है 1872 है, वो अलाउ नहीं करता है कि माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर इज वॉइड। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एग्रीमेंट करता है माइनर, तो यहाँ पे वॉइड हो जाता है। However, a minor may be admitted, मतलब माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन कब? फॉर द बेनिफिट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर विद द कंसर्ट ऑफ ऑल पार्टनर। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है आपको माइनर पार्टनर बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कंसर्ट लेना पड़ेगा और उससे बेनिफिट होना चाहिए उस पार्टनरशिप फॉर्म का, तो यहाँ पर माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, मतलब यहाँ से नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो पार्टनर आएगा वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आएगा, लॉस के लिए वो बेयर नहीं करेगा, लॉस के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। When a partner agrees to share only profit of the firm and will not liable for the losses, he is known as partner in profit only. Such partner share capital of the firm and may not take active participation in the management of the firm. जी दोस्तों, यहाँ पर जो है वो बंदा सिर्फ प्रॉफिट के लिए कहलाया जाएगा, यहाँ पर वो लॉस बेयर नहीं करेगा, और इस चीज़ को आपको जो है एग्रीमेंट में मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइप है सब पार्टनर। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, समझिए यहाँ पे तीन पार्टनर में एक जो पार्टनर समझ लो राम है, वो राम कोई दूसरे सब पार्टनरशिप कर रहा है किसी थर्ड पार्टी से, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म से नहीं कर रहा है, वो किसी थर्ड पार्टी से पार्टनरशिप कर रहा है, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं सब पार्टनर। व्हेन अ पार्टनर एग्री टू शेयर हिज ओन प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द फॉर्म विद द थर्ड पर्सन इज नोन एज सब पार्टनर। द सब पार्टनर कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द
और ओरिजिनल फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो सब पार्टनर जो एक पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर से डील कर रहा है, यहाँ से उसने कोई एग्रीमेंट किया कि भाई यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म से जो इनकम आएगी, जो प्रॉफिट आएगा वो मैं आपको कुछ शेयर करूँगा। तो यहाँ पर जो है वो जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड सब पार्टनर है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कभी भी कि मैं इस पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर हूँ। 8 है पार्टनरशिप विथ लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप विथ लिमिटेड लायबिलिटी, जी दोस्तों यहाँ पर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का इन्वेंशन होता है, जहाँ पर आपकी जो लायबिलिटी हो जाती है वो लिमिटेड हो जाती है विद द टर्म्स ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस। दिस टाइप ऑफ पार्टनर एग्जिस्ट इन लिमिटेड पार्टनरशिप, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द फॉर्म। तो यहाँ पर जो है आपकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड रहती है, कहाँ तक, जितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। इसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। लास्ट टाइप है कॉशी पार्टनर। कॉशी मतलब होता है रिटायर्ड, आप सिंपली समझते हो रिटायर्ड पार्टनर, जहाँ पर वो अपना जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है वो ऐसे छोड़ जाता है और अपना नाम भी छोड़ जाता है। यहाँ पर वो अपने पार्टनरशिप फॉर्म से बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। टाइप्स मतलब उसके कितने पार्ट होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के। सो फर्स्ट टाइप है जनरल पार्टनर। जी हाँ, सो जनरल पार्टनर मतलब नॉर्मल पार्टनर, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में देखे जाते हैं। इन जनरल पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज इक्वल राइट। जनरल पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टिंग अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लग जाता है और यहाँ पर जो है जनरल पार्टनर्स का इन्वेंशन होता है। वहाँ पर भी 3 पार्ट है। फर्स्ट टाइप है पार्टनरशिप एट विल, when there is no provision in partnership agreement regarding the time period of partnership। जी हाँ, सो कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म में नॉर्मली टाइम नहीं लिखा रहता है, भाई ये टाइम को लेके हम ये पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं। तो समझ लीजिए वहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी टाइम नहीं लिखा कि हमने ये टाइम के लिए अपनी पार्टनरशिप बनाई है। तो यहाँ पर जो है आप पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो इजीली उसको अगर आपको ख़त्म करना है, डिजॉल्व करना है, तो आप इजीली डिजॉल्व कर सकते हो। फॉर पार्टनरशिप देन इट इज़ नोन एज पार्टनरशिप एट विल, सच पार्टनरशिप कैन इजीली डिजॉल्व। जी तो यहाँ पर आपको अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं रखना है तो यहाँ पर आप वो पार्टनरशिप एट विल बना के आप उसको इजीली डिजॉल्व कर सकते हो जब चाहे तब। पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड मतलब एक टाइम लिमिट ऑलरेडी डिसाइड होती है। जब पार्टनरशिप फॉर्म बनती है तभी टाइम लिमिट डिसाइड होती है, भाई ये टाइम के लिए हम ये पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं। व्हेन पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर स्पेसिफिक टाइम, व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म इज फॉर्म मतलब बनाया जाता है किसके लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए। सच पार्टनरशिप नोन एज पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड, फॉर एग्जाम्पल 6 months 1 year, और सच पार्टनरशिप फॉर्म डिजॉल्व आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। यहाँ पर जो डिजॉल्व होगा उसका, यहाँ पर जो उसका खात्मा होगा वो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से होगा। थर्ड है पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर। वेंचर मतलब होता है बिजनेस, मतलब समझ लीजिए कोई मैं पर्टिकुलर एक बिजनेस, जैसे आम का सीजन चल रहा है, आम का सीजन के लिए हमने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, उसका खत्म हो जाएगी। जैसे आम का सीजन खत्म हो जाएगा वैसे हमारा पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर है आप पर्टिकुलर बिजनेस पर्टिकुलर सीजन के लिए हिसाब से आप अपनी पार्टनरशिप बनाते हो। When partnership form is formed for particular venture or business, such partnership known as partnership for particular period. For example, construction of dams, roads or bridges, selling of seasonal product। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो मैंगो। अब आता है पार्ट बी, जहाँ पर हम देखिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आपने देखा होगा सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, पार्टनरशिप फॉर्म 1932 में अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में यहाँ पर जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल इंट्रोड्यूस। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। देयर आर 2 kinds ऑफ पार्टनर एज फॉलो। यहाँ पर 2 टाइप्स के पार्टनर होते हैं। फर्स्ट होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं, जिसे बोलते हैं डीपी, जिसे बोलते हैं डीपी शॉर्ट में। एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर शुड हैव एटलीस्ट 2। आपको मालूम है पार्टनरशिप फॉर्म बनाना है तो यहाँ पर 2 पार्टनर होने बहुत जरूरी है, 2 पार्टनर होने बहुत जरूरी है। अभी समझ लीजिए यहाँ पर 5 पार्टनर है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जब बनती है LLP जिसको बोलते हैं, समझ लीजिए यहाँ पे 5 पार्टनर, तो 5 पार्टनर में से 2 डीपी पार्टनर होने, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने जरूरी है। डेजिग्नेटेड पार्टनर अमंग 2 पार्टनर्स वन पार्टनर मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों वो 2 पार्टनर्स में से एक जो पार्टनर है वो रेसिडिंग इन इंडिया होना चाहिए, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन करना हो, कोई भी कहीं भी कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पर एक बंदा कम से कम होना चाहिए। सेकेंड है जनरल पार्टनर। जनरल पार्टनर आपको मालूम पड़ता है, जनरल मतलब नॉर्मल पार्टनर जो अपने बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑल अदर पार्टनर आर जनरल पार्टनर। दोस्तों वो 2 पार्टनर्स को छोड़, जो 2 डीपी, जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर को छोड़ के सारे पार्टनर जो होते हैं वो जनरल पार्टनर कहलाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है अपना पार्टनरशिप फॉर्म खत्म होता है। हम आ जाते हैं अपने स्टार्टिंग वाले पार्ट पे, जहाँ पर हम देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप हमने डन कर दी,
पार्टनरशिप डन कर दी। अब बचे 3 जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। जी दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस चैप्टर को लेके आपके सारे टर्मिनोलॉजी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। अगर अभी भी आपको कोई भी टाइप का डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जल्दी से उसका रिप्लाई दे दूंगा। जी दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद है तो आप डिसलाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।